एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, आज थम जाएगा निकाय चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया। रांची में अब तक 4,604 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सबे बारात की छुट्टी के बावजूद भी आज नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वार्ड पार्षद पद के लिए अब तक 3,992 नामांकन हो चुके हैं। उम्मीदवारों में 2,058 महिलाएं शामिल हैं। 5 फरवरी को स्क्रूटनी और 6 फरवरी को नाम वापसी का अंतिम तिथि है। तो पार्षद पद के लिए अब तक 3,992 नामांकन हो चुके हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज देखा जाए कितने और नामांकन होते हैं। उम्मीदवारों में 2,058 महिलाएं शामिल हैं। ये रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये रांची का डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 5 फरवरी को स्क्रूटनी और 6 फरवरी को नाम वापसी का अंतिम तिथि है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रांची संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सूरज, आज नामांकन का अंतिम दिन है, क्या कुछ राजनीतिक हलचल है रांची में? और देखिए, बिल्कुल नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। हालांकि आपने देखा कि 2 दिन से लगातार झारखंड बीजेपी की प्रदेश कमेटी की बैठक चल रही थी और आज उसी प्रदेश कमेटी की बैठक में जिस तरह से रांची मेयर पद का नाम का अनाउंस हुआ, इसके अलावा कई जिलों में मेयर पद की नामों का अनाउंस हुआ। इसमें आज कई प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले। अगर रांची की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कांग्रेस के जो मेयर पद की उम्मीदवार है रमा खलको ने कल अपना नामांकन किया और आज वही भाजपा की तरफ से रोशनी खलको का मेयर पद का नामांकन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज नामांकन का आखिरी तिथि है। आज नामांकन का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से थम जाएगा और उसके बाद कल 5 फरवरी को स्क्रूटनी और नाम वापसी का अंतिम तिथि है। माफ कीजिएगा, 6 फरवरी को नाम वापसी का अंतिम तिथि और 5। जी बिल्कुल, अगर हम अभी तक बात करें तो अगर हम कल की अगर आंकड़ों की बात करें तो मेयर पद के लिए 10 और पार्षद के लिए 197 का नामांकन हुआ। यानी कुल अगर हम अभी तक बात कर ले तो अभी तक 4,604 लोगों ने वार्ड पार्षद के पद पर उन्होंने नामांकन किया है। उसमें मेयर प्रत्याशियों का भी कह सकते हैं कि संख्या उसमें शामिल है। अगर वही हम बात करें तो अब तक अगर हम करें बात तो वार्ड पार्षद पद के लिए अब तक 3,992 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें 2,058 महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या, महिलाओं की जो भागीदारी है थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, आज अंतिम तिथि है और आज भी बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पर नामांकन के लिए पहुंचेंगे। कल भी आपने देखा कि रांची शहर पूरी तरह से जो सेक्रेटेरिएट का जो एरिया था वो पूरी तरह से जाम हो रखा था, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे थे, जिसके वजह से जो ट्रैफिक रूल्स है पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। हालांकि उसे देखते हुए आज उसे दुरुस्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज राज्य सरकार ने सबे बारात की छुट्टी को लेकर घोषणा की है, उसके बावजूद नामांकन की जो कार्य है वो जारी रहेगा। जी सूरज, जैसा कि धनबाद में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में काफ़ी उठापटक है। बीजेपी ने एक प्रत्याशी पर अपना समर्थन जता दिया है, लेकिन यहाँ कुछ बीजेपी नेता नामांकन कर रहे हैं पार्टी लाइन के विपरीत जाकर के। रांची के क्या हालात हैं? देखिए, रांची में बिल्कुल कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक ढंग से भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरह का विरोधाभास नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबने एक मत पर जिस तरह से पार्टी ने जो नामों की घोषणा की है उसमें उसी नामों पर उसी घोषणा के आधार पर पार्टी लाइन के विपरीत कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा है। और दूसरी बात यह कि जहां तक आपने धनबाद का जिक्र किया और आपने देखा कि धनबाद की अगर हम बात करें तो जिस तरह से धनबाद में जो मामले फिलहाल चंद्रशेखर अग्रवाल के आए हैं तो उस मामले को लेकर अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर अग्रवाल झामुमो के प्रत्याशी तय माना जा रहा है और 1 से 2 दिनों के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सभी जिलों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। दूसरी अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो इस नगर निकाय चुनाव की महारणभेद में झारखंड कांग्रेस कोटे के 2 पूर्व मंत्रियों की बेटी और पत्नी मेयर पद के दावेदार माने जा रहे हैं। उस पर आज मुहर लग सकती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू आज रांची पहुंचने वाले हैं। आज युवा कांग्रेस की बैठक है, उस बैठक में
दो पूर्व मंत्रियों की बेटी और पत्नी मेयर पद के उम्मीदवार को लेकर आज मुहर लगा सकते हैं, जिसमें केएन त्रिपाठी की बेटी है। वो अगर हम बात करें तो केएन त्रिपाठी जो कि झारखंड कांग्रेस के एक कद्दावर नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और वो मेदिनीनगर नगर निगम से केएन त्रिपाठी की बेटी है नम्रता त्रिपाठी, वो उम्मीदवार बताई जा रही हैं। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता का नाम सबसे आगे है, वो मानगो नगर निगम से प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तो इन दोनों नामों पर आज कांग्रेस के प्रभारी मुहर लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई जिलों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने की बातें कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम और राजद की महागठबंधन की सरकार चल रही है, और ऐसे में दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन पार्टी कैसे गठबंधन के विपरीत आधार पर अगर ये चुनाव लड़ रही है तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मतभेद साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आज के नामांकन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। तो लगातार रांची में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन धनबाद में ऐसा नहीं है। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है।